जय सिया राम दोस्तों। आगे की वार्ता चालू करते हैं कहानी के द्वारा। ऐसा था, जब बाल हनुमान जी वज्र के प्रहार से पृथ्वी पर गिरे तो पवन देव वहां पर पहुंचे। बोले कि हमारे बच्चा को भैया किन्ने मारो। मैंने पता किया, भैया देखा तो ये तो इंद्रदेव का काम है। फिर तो भैया वो और क्रोधित हो गए कि हमारे ही बच्चे पर, छोटे से बालक पे बिन्ने ब्रज को प्रहार कर दो। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने हनुमान जी को अपनी गोदी में उठाया और चल दिए, शांत रूप से एक गुफा में जाके बैठ गए। और पूरी दुनिया से उन्होंने ऑक्सीजन लो, हवा लो, पानी, पानी तो नहीं, उनके द्वारा जो भी होता था उन्होंने सब वापस ले लिया। दुनिया में त्राही त्राही मच गई। उधर सूर्य देवता को मुंह में डाला तो अंधकार। अब उनके पिता ने अपना रुद्र रूप दिखाना चालू कर दिया। भाई उन्होंने तो भैया बिना ऑक्सीजन के सब जीव जंतु, मानव, इंसान सब नीचे धराशायी हो रहे। सबकी आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती जा रही थी। तभी इंद्रदेव पहुंचे नारायण के पास। हे पालनहार, तुम ही कुछ करो। अब इंद्रदेव बोले, कर दो प्रभु, कछु तो करो। अब नारायण बोले, आ हा, काम तुम बिगाड़ो और फिर हमारे पास आए जाओ। अरे वो तो महादेव के वो भैया रुद्र अवतार है बाल हनुमान। अभी तो पवन देव ने गुस्सा दिखाई है, अब महादेव को गुस्सा आ गई तो फिर तो तुम जानते ही हो कहाँ हुए हो। फिर तो भैया तुम्हें कोई ना बचा पाएगा। जब दुनिया को कहा होएगा वो हमें ना मालूम। जाको तो भैया एक ही हल है, वो है महादेव। चलो भैया सब मिलके महादेव के पास चले। भैया सब जने पहुंच गए महादेव के पास। महादेव ने जैसे इंद्रदेव को देखा, वो क्रोध में होते जा रहे थे। तभी नारायण बोले, हे महादेव शांत होइए, शांत होइए। जो कुछ हुआ गलती से हुआ। ये भी इंद्रदेव और आप ही के बालक हैं। बालकन से तो गलती होती रहती है। गलती में कर दिया उन्होंने, फिर क्या था। अब महादेव बोले, यहां क्यों आए हो। फिर नारायण बोले, हे महादेव, इंद्रदेव पता नहीं कौन सी गुफा में लेके हनुमान जी को चले गए। नजर नहीं आ रहे, दूर दृष्टि से भी नजर नहीं आ रहे। अब क्या करें भैया यहाँ में हम। महादेव बोले, करने का है पता करो भैया, पवन देव को शांत करिए। अरे हम कैसे कर ले भैया शांत। महादेव बोले, तुम समझने जाओ, गलती तुमने करी है, इंद्रदेव ने करी, इंद्रदेव जाए। नारायण बोले, पतो तो चले वो है कहाँ पे, तभी तो जाए। महादेव बोले, चलो पता हम बता दे रहे हैं। उन्होंने बता दिया, ऐसे ऐसे भैया उस गुफा में वो बैठे हुए, जाओ। अब भाई सब जने पहुंच गए। अब नारायण ने बोला पवन देव को, पवन देव, इंद्रदेव अपनी गलती जो उन्होंने करी है उसके लिए उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो पवन देव बोले, पश्चाताप, मेरा बालक मूर्छित पड़ा हुआ है, उनको सिर्फ पश्चाताप हो रहा है। छोटे से बालक पर उन्होंने वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार करते वक्त उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि बालक छोटा सा है। लेकिन नारायण बोले, भाई सारी दुनिया त्राही त्राही मची हुई है दुनिया में, ऐसा तो आप भी गलती कर रहे हैं। ये दुनिया के जितने जीव जंतु, मानव, इंसान है, ये भी तो आपको देवता मानते हैं। आप उनके पिता समान हुए, वो भी तो आपके बालक हुए। तब पवन देव बोले, पहले मेरे बालक को जीवित करिए, मूर्छा अवस्था से बाहर निकालिए। ठीक है भैया। नारायण जी ने हनुमान जी को कर दिया। फिर तो भैया अब बोले कि, पवन देव बोले कि अब आइंदा से ऐसी गलती ना हो, कुछ ऐसा उपाय निकालिए प्रभु नारायण कि दोबारा ऐसे प्रहार वार उनके ऊपर असर ना होना चाहिए। फिर तो
देवी लो, देवता लो, भगवान लो, सबों ने हनुमान जी को आशीर्वाद देना चालू कर दिया, शक्तियां देना चालू कर दी। हनुमान जी तो ऐसे हो गए कि दुनिया में उनसे बलशाली कोई है ही नहीं। कुछ नहीं भैया, अंत में महादेव भी आ गए कि भाई मेरे ही अस्त्र सबसे खतरनाक है भाई, मेरा अस्त्रों का भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महादेव ने भी आशीर्वाद दे दिया। और नारायण जी बोले महादेव आप इतने देर से क्यों आए? तब महादेव बोले अगर मैं पहले आ जाता और बालक को उस अवस्था में देखता तो इंद्रदेव की पता नहीं क्या अवस्था होती। मैं ये सोच के ही देरी से आया। ये सब सोच के बालक बोला, हनुमान बोले मैं आप सबका आभारी हूं और हमेशा धर्म का मार्ग लोगों को भी दिखाऊंगा और खुद हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूंगा और जय सिया राम का नारा हमेशा लगाता रहूंगा। हर हर महादेव। सभी देवी देवताओं ने नारायण और महादेव को प्रणाम किया, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, वहां से चल दिए। अब माँ अंजनी अपने बालक को ढूंढती हुई पहुंच गई। उनको भी सारी कहानी बताई गई। माँ अंजनी ने अपने बालक को गले से लगाया, बोले हे मेरे मारुति, हे मेरे हनुमान, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुमको साक्षात इतने देवी देवताओं का स्वयं महादेव नारायण ब्रह्म जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर अपने बालक को लेके वो महल वापस आई। अब मां अंजनी बोली मारुति भोजन बनाया वो ठंडा हो गया, अब उस भोजन को भी तो ग्रहण करो। माँ वो बजरंगी बोले, अपने बाल हनुमान मारुति बोले मैं भोजन के लिए ही तो गया था माते, मुझे क्या मालूम वो लाल रंग में सूर्य देव थे। फिर क्या था, मैंने मुंह में उनको बैठा लिया, धर लिया, निगलने ही वाला था, तब तो निरे लोग इकट्ठे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो। इतने में तो है ना इंद्रदेव ने हम पर वज्र से प्रहार कर दिया था। चलो माता बोलती है अनजाने में सही गलती तो करी थी मारुति तुमने। मारुति भी बोले हाँ मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बाल हनुमान के अभी तो बहुत किस्से हैं। वैसे किस्सों को जानने के लिए, सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। बताना जरूर, कमेंट जरूर करना और दोस्तों को भी बताना कि कलयुग में सिर्फ हनुमान जी हैं, यही तुमको पार लगा सकते हैं। इसलिए अगली कहानी के लिए तब तक के लिए जय श्री राम।